हेलो। आई एम सॉरी रवि साहब, बेवक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। बस यूं ही आपके मुझे मुन्ना का ख्याल आ गया मुझे बैठे बैठे। देखिए कितनी अजीब बात है रवि साहब, मेरे और मुन्ना के बीच कोई रिश्ता ना सही, लेकिन हमारे बीच कोई ना कोई कड़ी जरूर जुड़ी रहती है। अच्छा वो मुन्ना का खास आदमी जो आपने पकड़ा था, उसने कुछ कहा आपसे? नहीं किशन, अब तक तो उसने अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन मैं खुलवा लूंगा। खैर, मुझे जानकर खुशी हुई कि आजकल तुम भी मेरे काम में दिलचस्पी लेने लगे। गुड। कल तक वो सब कुछ बता देगा, और अगर उसने अदालत में भी अपनी जबान नहीं खोली तो मैं उसे गली के किसी आवारा कुत्ते की तरह एनकाउंटर में खत्म कर दूंगा। सिंपल। किशन, काश तुम्हारी जगह मेरी यह बात मुन्ना सुन रहा होता, तो कम से कम वो मेरे जज्बात जानकर और मेरी चेतावनी सुनकर मेरे सामने तो आता। कोई बात नहीं, लोहा एक ना एक दिन आग में पिघलता ही है, और वो दिन दूर नहीं है जब मुन्ना मेरे सामने होगा और उसका गिरेबान मेरे हाथों में होगा। ओके किशन, गुड नाइट। गुड नाइट रवि साहब। सर, हमारा इन्फॉर्मर इस वक्त पुलिस के रहमो करम पर है, और ऐसे रहमो करम पे रहने वाले पर तो कुछ खास ही कर्म करना है। कुछ ऐसा कि इन्फॉर्मर के होठ तो न खुल सके, मगर आंखें खुली की खुली रहे, और रवि साहब की सारी कोशिशों और उम्मीदों का पानी तो मैं ऐसा फेरूंगा सर कि रवि साहब की सारी अकड़ उस पानी में डूब जाएगी। तो जाओ और अंधेरा छटने से पहले सारी उम्मीद ही खत्म कर दो। काम हो जाएगा सर, बस टोनी को इत्तला करने की देर। फिर देखना, पुलिस स्टेशन में आग लगा देगा वो, चारों तरफ लाशें बिछा देगा। बेखबरी तू काय को परेशान हो रहा है? अभी तेरे को भी तो टपका निकाल छे ना। चल। किसने भेजा तुझे? इसने भेजा है। अबे तेरे बाप ने भेजा है कि तू गद्दारी किया ना, वो इस तेरी मौत भी तो बनेगा ना। ये देख, चल। भाई तुमने यहाँ आने का खतरा क्यों उठाया? मेरी माँ का जान बचाने को तू अपने जान पे खेला, आज से तेरा जान मुन्ना का जान। लेकिन भाई, अब तक पाशा जंग को पता चल चुका होगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। आज तो तुमने बचा लिया, लेकिन वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज से तू मेरा ताबे में, मुन्ना का ताबे में। देखता हूं तेरा कौन क्या उखाड़ता है। चल। हेलो। हवलदार गोल बोले बोलता है साहब। हाँ बोलो गोड़ बोले। मुन्ना ऑन ड्यूटी पे हवलदार को बेहोश करके पग्या को निकाल ले गया साहब। क्या? हेलो। हाँ किशन, मैं रवि बोल रहा हूं। हाँ रवि साहब। तुम्हें बहुत फिक्र थी ना कि मुन्ना का जो इन्फॉर्मर मेरे हाथ आया है उसका क्या हुआ? तो सुना, मुन्ना उस इन्फॉर्मर को मेरे लॉकअप से ले भागने में कामयाब हो गया है, और उसने कई पुलिस वालों की लाशें तक बिछा दी है। लेकिन उसने जितने लोगों की जानें ली है, सबके खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा मुझसे। एक एक कतरे का। ऐसी घिनौनी मौत मारूंगा उसे कि इससे पहले कोई भी ऐसी मौत नहीं मरा होगा। तुम्हें बहुत फिक्र थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फोन। ओके, गुड नाइट। टेक केयर।
ये हुई ना बात। अपने खून हमने करवाए और सेहरा बंधा मुन्ना के साथ। बेशक मुन्ना इन्फॉर्मर को बचा ले गया, लेकिन कब बचाएगा? मुन्ना और रवि में फन गई है। जान मुन्ना की जाए या रवि की, हमारे रास्ते का कोई एक कांटा किसी भी एक कांटे से हट जाएगा, फायदा तो हमारा ही होगा। भाई ये तुमने आज का अखबार पढ़ा? इंस्पेक्टर रवि ने खुलेआम ये बयान दिया कल रात को जो पुलिस स्टेशन में कत्लेआम हुआ वो तुमने किया है, मगर ये बात सच नहीं है। पुलिस वालों का मर्डर का इल्जाम मेरे पे लगाया। अंधेरे में आया रस्सी को सांप समझ रहा है। जब रस्सी और सांप में फर्क नहीं कर सकता साला अपने आप को पुलिस वाला बोलता है। ये लगाने दे इल्जाम, कोई बात नहीं। दुनिया वाले ने बहुत इल्जाम लगाया, दामन पे इतना दाग लगा, थोड़ा छीटा और सही। किशन, 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 कहाँ हो तुम? राधा, अरे भाई एक शायर अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया को छोड़ के और जा भी कहां सकता है? हमारे घर आ सकता है। पापा की तरफ से खास इनविटेशन है तुम्हारे लिए। एंड व्हाट इज द खास बात? पापा के नए ऑफिस के इनॉग्रेशन की खुशी में पापा घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर विद डिनर रखना चाहते हैं और उसके लिए पापा की तरफ से आपके लिए खास इनविटेशन है। ये बात है। किशन, एक और बात भी है। याद है उस रात को प्ले की टिकट ना मिलने पर जब हम अचानक रेस्टोरेंट पहुंच गए थे, तब रवि और शीतल हम लोगों को देखकर कुछ घबरा से गए थे। भाई हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं किशन, कोई ना कोई बात तो जरूर थी। सोनाली कुछ और कह रही थी और रवि कुछ और। दोनों के स्टेटमेंट्स में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन फिर भी सब लोग मिलकर बात को संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता किशन? राधा, आप खामखा परेशान हो रही हैं और खामखा की बातों में उलझी रहती हैं आप। ये क्या बात हुई राधा? मैं आपको एक बात बताऊं, वो शीतल किसी से प्यार करती है, वो इस बात को छुपाना चाहती है, कुछ जताना चाहती है, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं राधा। और आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो रवि आपको बता नहीं देता, वो छुपाता आपसे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। रवि तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर भी आप फिजूल की बातें सोचा करती हैं। हाँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अरे भाई आप तो दावत की बात करने आई थी, वो कहाँ गई? अच्छा एक बात बताइए, ये दावत नामे के साथ कुछ गाने बजाने का प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है? मेरा मतलब ना। जी नहीं, गाने बजाने का तो नहीं, लेकिन कुछ और कार्यक्रम तो है। ये कुछ और कार्यक्रम क्या है? घर आओगे तो पता चल जाएगा। आओगे ना? आऊंगा बाबा, आऊंगा। ओह, अब चलो भी। सब लोग आ चुके होंगे वहां। उस दिन हम फंसते फंसते बचे। किसी न किसी तरह से तो रवि ने बात संभाल ही ली। सोनाली, मुझे लगता है राधा को जरूर कुछ शक है। मगर आज इस बात का किसी को पता न चले, इसका ख्याल रखना। तुम्हारे और रवि के बीच में कुछ था, इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए किसी को। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ सोनाली। खून चाहे खामोश रहे, लेकिन दिल की बात चेहरे पे कभी ना कभी आ ही जाए। लेकिन ऐसा कुछ ना हो, इस बात का ख्याल रखूंगी। मगर रवि के दिल में है क्या? प्लीज आज तुम जान ही लो। ठीक है, जान लो। मगर इस बात का भी किसी को पता न चले, इसका ख्याल रखना। चले?
संगीत भी है और मौका भी है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एक फैमिली गैदरिंग है. सो लेट द ऑड कपल डांस बिगिन. हियर वी गो. क्या हुआ माँ जी? आपका चेहरा कुछ बुरा सा लग रहा है. आप कुछ अपसेट लग रही है. अब देखो ना, ये लोग इस तरह जोड़े बने फिर रहे हैं. अच्छे लग रहे हैं क्या? राधा के पापा भी बस कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं. अब ये भी कोई बात हुई? आज सब ऑड कपल्स डांस करें. तो क्या हुआ माँ जी? इट्स ओनली फॉर फन. ऐसा कैसा बेतुका फन? राधा को किशन के साथ नहीं, रवि के साथ होना चाहिए, और किशन को रूपाली के साथ. और उनको देखो कैसे रूपाली के साथ मगन होकर डांस कर रहे हैं. ये भी कोई तरीका है? और तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ होना चाहिए. मुझे वैसे भी डांस का कोई शौक नहीं है माँ जी. वो तो अंकल ने कपल्स की बात कही थी, तभी मैंने मना कर दिया था. अब उन्हें समझाएगा कौन? अब इस बुढ़ापे में सिंग कटवाकर बछड़ों में शामिल होने की क्या जरूरत थी? और ये मेरे होने वाले दामाद रवि को ही देख लो, किस तरह शीतल के साथ डांस कर रहे हैं. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. शीतल, इतनी मुद्दतों बाद तुम्हारे साथ इतने करीब आने का मौका मिला है. हाँ, ये तो किस्मत की बात है कि आज इतनी भीड़ में भी हम दोनों कितने अकेले हैं, करीब हैं. शीतल, उस दिन थिएटर में और होटल में बड़ी मुश्किल से बात संभाली हम लोग. मगर कब तक हम इस तरह छुपते और संभालते रहेंगे? रवि, इस बात का फैसला हो जाना चाहिए. जिस दिन ये बात राधा को पता चल गया तो रवि देखो, राधा और किशन कितने अच्छे लग रहे हैं. वो दोनों कितनी खुश नजर आ रहे हैं, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं रवि, सचमुच इस बात से तुम अनजान हो या अनजान बनना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. तुम्हारे पापा ने हमें ऑड कपल ही नहीं, ऑड सिचुएशन में डाल दिया. याद है किशन, कॉलेज के लास्ट ईयर में हम लोग पिकनिक पर गए थे. कैंप फायर नाइट में भी हम लोग ऑड कपल बने थे. याद है वो कैंप फायर? मैं अपने माजी को भूल जाना चाहता हूँ बाबू. जो यादें धुंधली हो चुकी हैं, मैं उन्हें, मुझे सब कुछ याद है, साफ साफ. रवि, तुम आज ये फैसला कर ही दो. न जाने हमें ऐसा मौका फिर मिले ना मिले. रवि, तुम्हारे फैसले पर मेरी जिंदगी डिपेंडेंट है. मैं राधा के दिल को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, मगर राधा के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने की हिम्मत भी नहीं है मुझे. और अगर मुझे राधा और तुम्हारे बीच से हटना ही है तो इसका फैसला भी तुम्हें करना होगा. रवि, तुम चुप क्यों हो? रवि, याद है जब हमारा प्यार गहरा हो गया था तो मैंने तुम्हारे सामने अमेरिका सेटल होने की शर्त रखी. वो मेरी भूल थी. मुझे उस भूल का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं लौट आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास.
और अगर मुझे नाउम्मीद और निराश होकर लौट जाना ही है तो ये भी कहते अब फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। रवि, तुम जो भी फैसला करोगे मैं उसे दिल से मान लूंगी। Excuse me, भैया। शीतल, please excuse us for 1 minute. भैया, आपने तो हद ही कर दी। एक खूबसूरत लड़की को बाहों में क्या ले लिया? आपको तो कोई होश ही नहीं रहा। आपको मालूम है आपकी होने वाली सास को उसे देख के कितनी तकलीफ हो रही है? वो तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच बैठी है। अब उन्हें क्या मालूम कि वो बेचारी तो क्या बात क्या है? कुछ नहीं भैया। कुछ कैसे नहीं है? तुम कुछ बोलते बोलते अचानक रुक गए। भैया वो क्या सुधा? एनीथिंग सीरियस? यस भैया। क्या? भैया, शीतल के प्रेमी के बारे में जानने के लिए हमने उसकी कुंडली शास्त्री दीनानाथ जी को दिखाई और उनकी भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी क्यों है? ये कि इस बेचारी की अगर शादी हो गई तो शादी के 40वें दिन ये विधवा हो जाएगी।